चलो ठीक है ना, अब हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूं यहां पे। Input for 500 employees, the basic salary and dearness allowances। ध्यान से देखो, इनपुट फॉर कितने एम्प्लॉइज हैं, मतलब क्या आएगा, काउंटर बाय डिफॉल्ट है। क्या करना है उन्होंने, इनपुट क्या बोला है, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, मतलब बीएस एंड डीए, बराबर है। फाइंड एंड प्रिंट टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स व्हिच इज चार्ज्ड ऑन ग्रॉस सैलरी। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस which is प्लस, मतलब उन्होंने खुद ने तो बताया कि आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने आपको डायरेक्टली दिया, हमने आपको क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो ना बच्चों। बेसिक सैलरी है तो आपके पास ग्रॉस सैलरी है क्या, तो आपको कैलकुलेट, और देखो क्या उन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल्स। और फिर तुम टेबल को ध्यान से देखो, टीडीएस के जो रेट्स है ना वो ग्रॉस सैलरी पे देखो। भगवान ने जो दो अनमोल आंखें दी उसका इस्तेमाल करो। कुछ नसीब वाले होते हैं जिनके पास 4 होती है। समझ में आया एवरीवन? ऐसे गुस्से से देख रहे दो लोग एकदम। मैंने नसीब वाले बोला, आप नसीब वाले हो। ऐसे आपको कितने अलग अलग कलर के फ्रेम करने में मैचिंग करके आते हो आप लोग। हमारे तो 2 आंखें, कुछ मैचिंग ही नहीं कर सकते, ऐसे आग उठा के आना पड़ता है उसको। चलो खैर, थोड़ा पॉजिटिव बोलना पड़ता है। टेबल देखो, 50,000 और बिलो नील, मतलब उसके लिए कोई टीडीएस। ध्यान से पढ़ने का, अबाव 50,000, बट पढ़ने का ध्यान से 5% ऑन, मतलब 50,000 से जो एक्स्ट्रा होगा ना। मैंने आपको चीज बोली थी, फ्लो चार्ट में क्वेश्चन को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वरना नींद में क्या कैलकुलेटर को पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? चलो शुरुआत करें। सबसे पहले आपका क्या होगा, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। तो अभी क्या करो, आप साथ साथ डिफाइन करते रहना ताकि टाइम बचे हमारा, ठीक है। चलो स्टार्ट कॉल कर दो फटाफट। अभी भी बोल रहा हूँ, स्टार्ट कॉल आप लोग को लिखना है भाई। हाँ, आप लोग को लिखना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टार्ट कॉल एंड स्टॉप के कोई मार्क्स नहीं होते। चलो अब उन्होंने बोला 500 एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगा, पहले x इक्वल टू सेट द काउंटर के बाद क्या होता है बच्चों, चेक द काउंटर। सो इज x लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 500, यस नो। बराबर है। चलो अब इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट क्या इनपुट करना है, बेसिक सैलरी एंड, सो प्लीज डिफाइन वेरिएबल से डिफाइन कर दो। बीएस मतलब बेसिक सैलरी, डीए मतलब डीएनएस अलाउंस। बराबर है। चलो बट इसके बाद अगर सीधा सा डिसीजन बॉक्स बनाया और चालू कर दिया ग्रॉस सैलरी ऐसा कर दिया तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी अपने पास है क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। उन्होंने इनपुट क्या दिया अपने को, ग्रॉस सैलरी है क्या, मतलब ऑब्वियस है कि इस बार इनपुट के बाद सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बीएस प्लस। मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं और घाई करके आगे बढ़ जाते हैं। किया भी होगा कुछ लोगों ने, जिन्होंने घाई की होगी तो, अरे होती ही है 1-2 लोग ऐसे, मुझे पता है।
अच्छा है, मेरी बात देखो वही अच्छा है। अब इसके बाद तुम्हारा परफेक्ट जाएगा डिसीजन बॉक्स। ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000। फर्स्ट वही है ना 50,000 और लेस, सो वहां पे TDS इक्वल टू 0। तो TDS एक नया वेरिएबल आया, ग्रॉस सैलरी एक नया वेरिएबल आया, आपने डिफाइन किया उसको? करना ही चाहिए था आपको। बट अगर मैं बोलता हूं ग्रॉस सैलरी इज मोर देन 50,000, सो TDS इक्वल टू क्या होगा बताओ? अरे मेरे मासूम बच्चों, ग्रॉस सैलरी माइनस, इसका मतलब होता है एक्सेस इनटू, मतलब 50,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना बच्चों उस पे है ना इनकम टैक्स अप टू 2 लाख, नील 2 लाख से 5 लाख, तो एक्स्ट्रा पे होता है ना। अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर कैलकुलेट हो गया बच्चों, सो करेक्टिंग लाइन। इसके बाद क्या होगा? प्रिंट TDS, प्रिंट काउंटर इंक्रीमेंट, एंड फाइनली यहां पे स्टॉप। चलो एवरीवन, अब है ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और जब भी क्वेश्चन एक लाइन का होता है ना तो बड़ा खतरनाक होता है। सो उससे खतरनाक क्वेश्चन है ना हम लोग एकदम एंड में करते हैं, समझ में? पहले हम सारे इस तरीके से क्वेश्चन है, प्रोसीजरल क्वेश्चन जो होते हैं वो हम खत्म करेंगे, लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ और तुम देखना बहुत मजा आएगी। एक ही लाइन का क्वेश्चन है और क्या ट्विस्ट हो गया उसमें, ठीक है? चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इनपुट फॉर 500 सेल्समैन देयर नेम एंड सेल्स फिगर। एवरीवन क्या इनपुट करना है आपको? नॉर्मल है, 500 है मतलब काउंटर आएगा बाय डिफॉल्ट है। एवरीवन कुछ नया था इसमें? चलो ठीक है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट कमीशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स। मतलब इस बार हमने क्या बोला है कि आप देखो कि हमने क्या क्या रूल्स दिए हमें। अब तक अपना कैसा था, या तो इस बार या तो उस बार, अब अलग अलग सिचुएशंस आ रही है, समझ में आया एवरीवन? चलो फर्स्ट, इफ सेल्स इज लेस देन 500 देन देयर इज नो कमीशन। ठीक है ना, सिंपल है। तो कि हम लोग चेक करेंगे कि इफ S लेस देन 500 देन C इक्वल टू 0। मतलब जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में आंसर भी फ्रेम होना चाहिए ना, क्या अपन ऐसा चेक करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? इफ सेल्स आर 500 और बट लेस देन कमीशन इज, मतलब समझ में आ रहा है? 500 से अगर ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है? तो कितना परसेंट मिलेगा? 10%। कितना परसेंट मिलेगा? चलो ठीक है। मतलब सेकेंड कंडीशन आई, आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया? देखो फर्स्ट कंडीशन गई और सेकेंड कंडीशन आई है, और फिर उन्होंने क्या बोला है? इफ सेल्स आर 500 और द कमीशन इज 500 एंड 12% ऑफ। मतलब थर्ड कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आई? प्रिंट नेम सेल्स एंड, वो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, तो प्रिंट करेंगे ना सबके लिए, बराबर है एवरीवन? बट तो देखो इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन से हटके क्या हुआ है? हाँ, क्योंकि अब तक हमने जो क्वेश्चंस लिए उसमें सिर्फ क्या था, या तो इस बार था या तो उस बार था। अब मल्टीपल कंडीशंस आ रही है। क्या आ रही है? और जब मल्टीपल कंडीशंस आएंगी तो क्या करना है? तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट कॉल करो फटाफट, प्लस भूल गए बच्चों डिफाइनिंग वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन। चलो अब सबसे पहले यहां पे आएगा स्टार्ट कॉल, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? x इक्वल टू 1, उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 500, yes no, if yes input name and sales। एवरीवन नॉर्मल फ्लो था ये, तो जो लिखा है हमने वही किया। और तुम देखो हम क्वेश्चन के बाहर जा ही नहीं रहे, हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं हर एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अच्छे से दी हुई है। मतलब एग्जाम में कभी ऐसे नहीं होगा कि कुछ चीजें, कोई भी चीज आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी स्पेसिफाइड, ये याद रखना, ठीक है? चलो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? सेल्स लेस देन, so is s less than 500, yes, then there is no commission, so c equal to समझा एवरीवन? चलो लेकिन अब मैंने थोड़ा सोचने का कि नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या बोला है कि इफ सेल्स 500 और बट लेस देन, सोचने का थोड़ा, लोग है ना बिना सोचे क्या करते हैं, फिर से एक डिसीजन बना यहाँ बनाएंगे और s greater equal to 500 चेक करेंगे। अरे मेरे भोले भाले बच्चों, जब तुम बोलते हो s लेस देन 500 नो बोलते हो, उसका मीनिंग क्या हुआ? 500 और, तो वो तो इम्प्लाइड हो गया ना, वो तो इम्प्लाइड हो गया, तो वो फिर से चेक क्यों करना? अरे क्वेश्चन में दिया हुआ तो तुमका ट्रिक है, ट्रिक क्वेश्चन में से तुमको कंफ्यूज करने के लिए कि तुम चेक करके नहीं कर रही हो, और जैसे तुमने वो चेक किया खत्म, सीधा 0 देंगे कि कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना। तुमको इतना ही समझ में नहीं आया कि व्हेन यू से s लेस देन 500 नो, उसका मतलब अपने आप होता है, और फिर भी तुम चेक कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास कंसेप्ट नाम की चीज है ही नहीं। अब ऑब्वियस है उन्होंने मोर तो बोल दिया, तो हमको पता भी है, बट उन्होंने क्या बोला? लेस देन। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? तो कुछ नहीं, सेकंड डिसीजन बॉक्स लेंगे, इज s लेस देन, यस, एंड कमीशन कितना होगा? समझा? बैक टू बैक आएगा डिसीजन बॉक्स। क्लियर एवरीवन? और यहां देखो, when I say s less than 5000 नो, उसका मतलब क्या है? 5000 और, तो वो इम्प्लाइड है ना, तो थर्ड चेक करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग? क्या करेंगे? अब उसमें उन्होंने क्या बोला है कि 500 तो मिलेगा उसको, 500 तो प्लस 12% ऑफ व्हाट? एक्सेस ओवर, मतलब सेल्स माइनस, तो इसमें तुम्हारा डिफरेंस आएगा इनटू कितना परसेंट है? 12%। समझा? अब एक लॉजिक समझने का, लॉजिक कि कैसे मालूम पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिसीजन बॉक्स हमने करेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, कैसे मालूम पड़ेगा? तो तुम देखो लास्ट टाइम तक सिर्फ 2 कंडीशन थी अपने पास,
या तो इस बार या तो कितने डिसीजन बॉक्स बने? कितने बने? इस बार कितनी कंडीशन दी? कितनी दी? कितने बने? क्या समझे इससे? नंबर ऑफ डिसीजन बॉक्स, नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ कंडीशन माइनस, ऐसा लिखा हुआ है शीट में बच्चों, देखते नहीं हो तुम लोग। मैंने क्या लगा शीट जो आपको मैं दूंगा उसमें सब कुछ लिखा होगा। जो थियरी शीट है, थियरी शीट, उसमें फर्स्ट 3 पेज पे तो फॉर्मेट दिए मैंने, उसका जो चौथा पेज है ना वहां पे मैंने डिसीजन बॉक्स का एक्सप्लेनेशन दिया है। चलो बस 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 समझ में आ गया एवरीवन? अब यहाँ देखो, अरे तुम अभी भी देखो कनेक्टिंग लाइन कैसे बनाओगे। तो यहाँ देखो, जो टॉप प्रोसेसिंग बॉक्स होगा ना वहां से लेने का एंड लास्ट तक ले जाने का, उसको समझ में आया? और फिर बीच में जो भी होंगे कनेक्ट कर देने का। मतलब हर बार जैसे मल्टीपल लाइन से बनाने बैठने का कॉन्सेप्ट। अब नॉर्मल क्या प्रिंट करना था अपने को? नेम, सेल्स एंड कमीशन, x equal to x plus and finally stop. Clear everyone? Now we'll go for question number 30. Question number 13 देखो, input for 500 employees, their name and number of days for which they remain absent. मतलब इस इनपुट कितने लोग के लिए करना है? क्या इनपुट करना है? नेम एंड नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, बराबर है? The employees are charged a fine according to the policy of organization stated as under. मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पॉलिसी बनाई है, उसके हिसाब से उनको क्या लगेगा? फाइन लगेगा. If employee is not at all absent, he does not have to pay fine. तो लॉजिकल है. Second, if employee is absent for maximum, मतलब 1 2 3 ऐसे मैक्सिमम है ना, सो कितना का फाइन है? If the employee is absent for maximum, तो कितना फाइन है? 100 rupees. And in any other case, fine and print name and fine payable by each employee. बराबर है? Again simple question. Everyone, चलो शुरुआत करते हैं. नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ तुमको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. नंबर ऑफ कंडीशंस का. अब तक तुमको सिर्फ 2 कंडीशन दे रहा था, अभी तुमको 3 दिया तो ऐसा हुआ. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बट हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो शुरुआत करो. क्वेश्चन नंबर क्या है? 13. सबसे पहले राइट हैंड साइड पे लिख दो डिफाइनिंग वेरिएबल्स, और फिर हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं उसको. ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या आएगा? स्टार्ट कॉल x इक्वल टू 1. अब जैसे हमने काउंटर सेट कर दिया, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है?
काउंटर क्या करना, सो इज x लेस देन इक्वल टू 500, यस नो, यस, इफ यस तो नेक्स्ट क्या आएगा, इनपुट नेम एंड नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, नेम एंड नंबर ऑफ डेज एब्सेंट. बराबर है. चलो अब सबसे पहले कंडीशन, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं. क्या लिखा है फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है, तो ये क्या चेक करना, ये तो इम्प्लाइड है, गलत, रॉन्ग करना ही पड़ेगा, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो वैल्यू. सो हमारा फर्स्ट डिसीजन बॉक्स आएगा, क्या आएगा तुम बताओ, इज ए इक्वल टू, इफ यस तो बोलो फाइंड इक्वल टू बी. अरे डिफाइनिंग वेरिएबल्स में तो एक्स काउंटर आ गया होगा, नेम एब्सेंट एंड फाइंड, ये तुम्हारे डिफाइनिंग वेरिएबल्स आ गए होंगे. बराबर है एवरीवन. चलो नो, नो तो अब आएगा तुम्हारा नेक्स्ट कंडीशन ना, कि जीरो नहीं है मतलब ज्यादा होगा उससे, तो अब तुम्हारा फर्स्ट है लेस देन इक्वल टू 3. अरे मैक्सिमम है ना तो उल्टा जाएगा, लेस देन इक्वल टू यस, तो कितना फाइन है, कितना फाइन है 20. बड़े ना बच्चों, भी एक प्रॉब्लम आ गई मेरे को, तो ये है कि मेरा पेज कंप्लीट हो गया. हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार फ्लो चार्ट ड्रॉ करते करते आपका पेज कंप्लीट हो जाए और आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़े, तो नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो कनेक्टिविटी तो दिखाना पड़ेगा ना. तो हम लोग क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मेरा पेज कंप्लीट हो गया और मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे. कहाँ जा रहा हूँ, तुम कंटिन्यू करो, तुम सिर्फ सीखो कंसेप्ट, समझ में आया. पहले मैं कुछ सोचूंगा नहीं, मैं एज इट इज कंटिन्यू कर दूंगा नॉर्मल तरीके से. क्या हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या आने वाली है बताओ, 8. सो इज ए लेस देन इक्वल टू, इफ यस कितना फाइन है, और अगर 8 के ऊपर चले गए तो इम्प्लाइड है ना, कितना, तुम देख लो इस बार 4 कंडीशन है, कितने डिसीजन बॉक्स बने, बराबर है पक्का एवरीवन. चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिंट. क्या प्रिंट करना है, नेम एंड फाइंड एंड लास्ट नंबर होगा काउंटर इंक्रीमेंट. बराबर है एवरीवन. लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है कि फ्लोचार्ट अगर 2 पेज पे क्या हो गया है, डिवाइड हो गया. क्या हो गया है, समझ में आया. अब देखो कुछ एकदम खतरनाक क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो पता फ्लोचार्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, वो ऐसे पेज पे छोड़ देंगे नीचे और नेक्स्ट पेज से ऊपर से निकालेंगे, हवा से निकालेंगे. भगवान जाने कैसे कनेक्ट होता है उनका फ्लोचार्ट. ऐसे फ्लोचार्ट को अगर कनेक्ट करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो एक नया कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टर. क्या बोलते हैं, अब यहाँ देखो उसमें आपको क्या करना है बच्चों, कोई भी अल्फाबेट यूज करना है जो आपको अच्छा लगता है, जिसका भी नाम अच्छा लगता है उसका इनिशियल ले लो. समझ में आया, यहाँ पे ठीक है एवरीवन. सो यहाँ पे वो इनिशियल जो आप लोगे, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है बच्चों, जैसे समझो मैं देता हूँ जे, बस मेरा ही नाम है, क्या होगा, और प्लीज 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 उसको सर्कल में डालने का, क्योंकि ये कोई अल्फाबेट नहीं है, कनेक्टर है. इसके लिए पूछना भी बच्चों, इसको डिफाइन करना पड़ेगा. हाँ कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है ना बच्चों, कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है कि भाई ये वेरिएबल ही नहीं तो डिफाइन थोड़ी करेंगे, तो सिर्फ कनेक्टर है. और अब देखो ये अपना मेन कनेक्ट दिखा आपको, मेन फ्लो है. अब इसी कनेक्टर को क्या ले जाना है, नेक्स्ट पेज पे क्या ले जाना है, और नेक्स्ट पेज पे सबसे टॉप पे आएगा. समझ में आया
एवरीवन? सो आपका मेन फ्लो जो है वो करेक्ट हो गया। मेन फ्लो क्या हो गया? प्रॉब्लम है बच्चों, अभी भी फ्लो चार्ट आधा है ना। अब यहाँ देखो, ये f = 0, n = 20, तुमको समझ में आ रहा है? तो सुनो, अभी लाइन तो ऐसे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार एक करेक्टर यूज कर लिया, अब फिर से वो अल्फाबेट यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? कोई भी लो जो तुमको चलते हो, सिर्फ नाम मत लिखना प्लीज। एंड सेम चीज यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब लोग फटाफट यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है? और एग्जैक्टली देखो प्रिंट के ऊपर लेके आ रहा हूं मैं। समझा? अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सप्रेस वन लिख रहा है, इसको भी तो ऊपर लेके आना पड़ता है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, रिवर्स। और सुनो, ये दिख रहा अपना, क्योंकि हमारा इसके ऊपर आता है ना एग्जैक्टली। समझ में आया? ये जो मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं ना, मुझे कलर खेलने का शौक नहीं है। तुमको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग हुआ, इसके लिए कलर यूज कर रहा हूं। और उसके बाद तो अपना नॉर्मल था कि फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो इन केस अगर आपका फ्लो चार्ट 2 पेज पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्या हो गया? तो इस तरीके से होगा। क्लियर एवरीवन? एवरीवन? चलो, सो ये तुम्हारा था करेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जितनी कंडीशंस होंगी माइनस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नाउ अब गाइस देखो, अब तक तुमने जो क्वेश्चन देखे ये थोड़े बहुत ऐसा था कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस थे, जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। टिपिकल मतलब जहां पे लिटरली सोचना पड़ता है। देखो, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं अब एग्जाम में, बिकॉज फ्लो चार्ट अब चैप्टर नहीं रहा, ठीक है? लेकिन मैं करा दूंगा, और पढ़ना तो सभी है। समझ में आया एवरीवन? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड प्लीज अगेन हाथ में पेंसिल रखना, मैं जहां पे आपको बोलो अंडरलाइन करो, आप अंडरलाइन करना। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? इनपुट नेम एंड बेसिक सैलरी फॉर 100 एम्प्लॉइज। ये तो नॉर्मल था, 100 है ना, नॉर्मल था। सैलरी बोला, each employee contributes 10% of basic salary towards provident fund। मतलब हाँ, सैलरी का 10% कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल था। फाइंड एंड प्रिंट नेम प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एम्प्लॉय, नॉर्मल था। अब नॉर्मल नहीं आ रहा है, क्या लिखा है? ऑल्सो प्रिंट टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ मतलब समझो अगर 100 लोग यहाँ पे है तो हर एक का तो प्रिंट करना ही है, प्लस एट द एंड सबका जो मिला के टोटल बनता है वो भी प्रिंट करना है इस बार। और प्रिंट तो तभी हो सकता है जब वो कैलकुलेट हो ना। हाँ, सोचना पड़ेगा ना मुझे। चलिए ठीक है, सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने लगा जब भी क्वेश्चन छोटे होते हैं ना तो अच्छे होते हैं। राइट हैंड साइड डिफाइनिंग वेरिएबल्स हो जाना चाहिए आपका। राइट हैंड साइड डिफाइनिंग वेरिएबल्स हो जाना चाहिए। चलो कितने हैं एम्प्लॉय? 100। सो अगेन स्टार्ट कॉल तो हो जाएगा, x = 1
x लेस देन इक्वल टू यस नो। एवरीवन, इसके बाद हमारा नॉर्मल स्टेप क्या आएगा? इनपुट। सो क्या इनपुट होगा? नेम एंड बेसिक सैलरी, करेक्ट? एवरीवन, वही है ना, नेम एंड बेसिक सैलरी, बराबर है? इसमें डिसीजन बॉक्स आएगा क्या? अभी कुछ भी इनपुट क्या कुछ डिसीजन बॉक्स आएगा क्या? नहीं आएगा ना, डायरेक्ट है ना क्वेश्चन, सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। प्रोविडेंट फंड इक्वल टू बेसिक सैलरी का 10%। आपने वो लास्ट लाइन को अंडरलाइन किया क्या जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा? हाँ, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लाइन था उस क्वेश्चन का, बाकी सब तो नॉर्मली था उसमें। और इसके बाद क्या आएगा? प्रिंट। क्या आएगा? प्रिंट क्या करेंगे? नेम एंड प्रोविडेंट फंड, करेक्ट? ये ईच वाला है, समझ में आ रहा है आपको? जो सिंगल सिंगल आएगा ना बच्चों, उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है? ईच ईच। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? x इक्वल टू एक्स प्लस 1 काउंटर पर इंक्रीमेंट करते हैं एवरीवन। बट देखो, अब सुनो, ध्यान से सुनो, उन्होंने इस बार क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल। समझ में आ रहा है एवरीवन? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं आपको इस कंसेप्ट को कुछ अलग तरीके से समझाता हूं। आप लोगों ने पीएफडी सुना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर, सबने सुना है ना? और उसकी डेफिनेशन पता है क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट, या फिर टोटल डेप्रिसिएशन, ऐसा है ना? अब यहां देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है, अगर वो आपको पता है तो वो क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब एवरी डे का जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग उस लेजर में एक्यूमुलेट करते हैं ना, याद करो ना। समझ आ रहा है? से फॉर एग्जांपल 10,000 इज अ डेप्रिसिएशन, ऐसा कांस्टेंट पकड़ के चलो, कितना? तो यार देखो, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0 प्लस 10,000। अब ये 10,000 किसकी वैल्यू हो गई? किसकी वैल्यू हो गई? अब नेक्स्ट ईयर जब तुम जाओगे तो पीएफडी की वैल्यू क्या होगी? सो पीएफडी को पीएफडी प्लस डेप्रिसिएशन लिखते हैं, तो इस बार क्या होगा? प्लस कितना हो गया? और अब ये 20,000 किसमें आएगा? तो तुमको समझ आ रहा है वैल्यू क्या हो रही है? एक्यूमुलेट क्या हो रही है? अब तुम देखो, हमारे पास जो सेल्समैन है, सॉरी एम्प्लॉइज जो है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझो ये अपने 100 है, कितने हैं? बराबर है? सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अभी किसी का 100 रुपया होगा, किसी का 150 रुपया, किसी का 200, किसी का 500, ऐसे सबके प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट हो रहा है एवरीवन। ये सीरियल नंबर समझ में आ रहा है? मतलब ये फर्स्ट एम्प्लॉय उसका 100 रुपया, सेकंड एम्प्लॉय उसका, वो इसमें प्रिंट हो रहा है, देखो ना यहाँ पे इंडिविजुअल। बट आपको लास्ट में टोटल भी तो चाहिए ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे समझने का, टोटल चाहिए ना। तुम देखो यहाँ पे ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो भी तो टोटल ही है ना, इट रिप्रेजेंट्स टोटल ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टोटल प्रोविडेंट फंड इक्वल टू टोटल, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। समझ में आ रहा है? इक्वल टू टोटल प्रोविडेंट फंड प्लस प्रोविडेंट फंड आएगा ना यहाँ पे, जिस वैल्यू क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है। जिस वैल्यू क्या करना है? समझ में आया एवरीवन? सो लो, पीएफडी इक्वल टू पीएफडी प्लस डेप्रिसिएशन जो है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी टोटल पूछेंगे, क्या पूछेंगे? ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फिर उसकी जो वैल्यू है वो तो अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स के साथ क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो यहाँ देखो सब लोग, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस
फर्स्ट क्या था यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तब उसकी वैल्यू क्या हो गई, मतलब वो 100 TPF में आ गया, यस और नो एवरीवन। अब देखो नेक्स्ट टाइम ये 100 होगा प्लस ये नेक्स्ट कितना है, कितना होता है 250 ऐड हो गया उसमें, फिर 250 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है, वैसे ही तो हो रहा है ना, वैसे ही हो रहा है कि एक के बाद एक उसमें ऐड होते जा रहा है बच्चों, समझ में आया पक्का एवरीवन। तो जब भी आपके क्वेश्चन में क्या पूछेंगे वो लोग, टोटल क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो क्या फॉर्मूला याद रखना अपने को, समझ में आया, एंड रिप्लेस द वेरिएबल अप्रोप्रिएटली। अब मुझे पता है कि ये भी तुमको याद नहीं रहेगा क्योंकि हमारी मेमोरी है ना फीफो होती है, क्या होती है, इसलिए मैंने नोट्स में दिया है बच्चों लिख के, समझ, डिसीजन जो बॉक्स की जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, डिसीजन बॉक्स की उसके एग्जैक्ट बाद है, लिख के दिया पहले से। इनफैक्ट तुम मेरी नहीं करोगे, काउंटर वाला जो हमने सीखा ना, काउंटर x = 1 वो भी लिख के दिया है, पहले से सब दिया है, समझ में आ गया। लेकिन सुनो अभी बाकी सब तो समझिए, लेकिन अब वो जो TPF है, टोटल प्रोविडेंट फंड, वो लिखोगे कहां पे, तो समझो एक लॉजिकली सोचो, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट होगा उसके बाद ही तुम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो ना, कॉमन सेंस है ना ये। सुन रहे करण, सुन कुछ सुन, टाइम पास मत कर बेटा, सुन, नहीं लिख, सुनने का टाइम अभी, क्या टाइम अभी, समझ में आ रहा है बच्चों एवरीवन। सो कैलकुलेट तो हम बाद में ही कर सकते हैं, तो लिखे कहां पे, सो ऑब्वियस है तुम देख सकते हो कि मैंने x और x+ दिख रहा है, उसका बॉक्स देखो बड़ा बना दिया पहले से ही। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वाला कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल, और ये प्रिंट कौन सा है, ईच वाला है, ये कौन सा है, समझ में आ रहा है बच्चों। और लास्ट में क्या लिखेंगे, टोटल प्रोविडेंट फंड इक्वल टू टोटल प्रोविडेंट फंड प्लस, समझ में आ रहा है। मतलब अब क्या होगा कि ये जो कैलकुलेट हो गया अब उसमें एक्यूमुलेट होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे फिर से, यस और नो, अब जितना बार घूमेगा क्या फ्लो चार्ट, उतनी बार वो, समझ में आ रहा है। बट प्रॉब्लम है ना, प्रिंट कब होगा, प्रिंट कब होगा, क्योंकि प्रिंट तो वो भी तो करना है ना, समझ नहीं रहे हो सागर, प्रिंट कब होगा, इट्स अगेन कॉमन सेंस कि ये प्रिंट तभी हो सकता है जब 100 का 100 कैलकुलेशन खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक 100 का कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा तब तक तो तुमको टोटल मिल ही नहीं सकता ना, और 100 का कैलकुलेशन खत्म तो यहाँ पे होता है ना, जहां पे तुम लोग क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, बट अब तक तुम स्टॉप क्यों लिखते थे, क्योंकि कुछ प्रोसेस नहीं था। इस बार अपने पास एक प्रोसेस है कि स्टॉप करने से पहले, स्टॉप करने से क्या करना है, क्या करना है, क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट टोटल, समझ में आया एवरीवन, एवरीवन। और फाइनली तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हम लोग अब तक डायरेक्टली स्टॉप क्यों लिखते थे, क्योंकि कुछ प्रोसेस ही नहीं था ना। चलो अब इसका तुम एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये प्रिंटिंग जो होता है ना, तुम लोग जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गए हो याद कर लो, पहले ईच आइटम का बिलिंग प्रिंट होता है, याद करो क्या है, और लास्ट में ग्रांड टोटल प्रिंट होता है जो आपको पे करना है, और एग्जैक्ट उसी के बाद बिल फट के बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रोसेस स्टॉप हो गई ना। इधर भी वही हुआ, पहले ये देखो, ये जो ऐसे घूमेगा, देखो दिख रहा है आपको, ये जो ऐसे घूमेगा उसमें ये ईच प्रिंट होगा ना, और ये कब प्रिंट होगा, कब होगा, तो किसी के माइंड में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो प्रिंट क्यों आया, दो प्रिंट इसीलिए आया बच्चों क्योंकि एक ईच के लिए है, समझ में आ रहा है, और एक टोटल के लिए है। टोटल के लिए एक ही बार आ सकता है क्योंकि टोटल एक ही बार आता है ना, और टोटल कब आएगा, करंट लास्ट में, समझा बेटा, क्लियर एवरीवन, एवरीवन। वो कंसेप्ट छोटे होते हैं बट ट्रिकी होते हैं और खतरनाक होते हैं, नहीं समझा ना तो गए, समझा, चलो तो प्लीज प्रोसीड। हो गया तो अच्छी बात है, कुछ मासूम बच्चे भी कॉपी कर रहे, देख तो बेटा,
चलो क्लियर एवरीवन? परसेंटेज का साइन, क्या परसेंटेज का साइन, क्या परसेंटेज का साइन? जो 10% है ना, तो आप 10 डिवाइड बाय 100 कर दो। हाँ, क्योंकि परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का जो साइन होता है ना, प्रोग्रामिंग में परसेंटेज का साइन हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमको डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में परसेंटेज का जो साइन होता है ना, उसका जो मीनिंग है वो अलग है, इट्स टोटली डिफरेंट मीनिंग इसके लिए, सिलेबस में नहीं है। सॉरी 14 ये हमारा क्वेश्चन में क्या था? 14 था ना? अरे यार एक नंबर नहीं आया, देखो वहां पे। और कॉलेज है 600, दिख रहा है क्या आपको? और कॉलेज है 600, प्लीज वहां पे 15 कर दो। अभी चेंज कर दो ना उसके हिसाब से फिर सब। फोर्टीन के बाद एक क्वेश्चन नंबर प्रिंट नहीं हुआ, प्लीज वहां पे 15 कर दो बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। A college has 600 students whose result for TY BCom have been declared and all have passed. Draw a flow chart to input average marks of student. To input average mark of students and अब underline करो, सबसे important लाइन है, determine the percentage of students in each category. और फिर तुम देखो उन्होंने कैटेगरीज दी, दिख रहा है आपको ऐसा? जस्ट कैटेगरीज को रीड कर लो एक बार फटाफट।